हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम इसमें बात करेंगे ऑब्लिक मसल्स में इंफीरियर ऑब्लिक की। अभी हमने सुपीरियर ऑब्लिक किया है, ठीक है। अब हम इंफीरियर ऑब्लिक की बात करेंगे कि इंफीरियर ऑब्लिक का ओरिजिन कहाँ से होता है, किस तरीके से इसका इंसर्शन हो रहा है इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स में। तो ये इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स की थ्योरी है, ठीक है। इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स का ओरिजिन देखिए कैसे हो रहा है इसमें। तो इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स अराइज फ्रॉम द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द मैक्सिला। तो ये इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स हमारी अराइज हो रही है सरफेस ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला से एंड लेटरल टू द लेक्राइमल ग्रूव से। यानी कि आप देख रहे हैं ये डायग्राम में आप देख सकते हैं इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स ये नीचे से ऊपर जा रही है, जबकि जब हमने सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स किया है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ऊपर से नीचे आई थी और पुली से होते हुए आई थी, सुपीरियर रेक्टस मसल्स के नीचे से आई थी, ठीक। और बिटवीन द लेटरल और मीडियल रेक्टस के बीच में सिचुएटेड इंसर्ट हो गई थी स्क्लेरा पर आकर, ठीक, यहाँ पर। तो लेकिन जो आपकी इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स है ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसलिए कहा मैक्सिला। ये अगर ऑर्बिट के स्ट्रक्चर में आप देखते हैं तो मैक्सिला आ जाता है नीचे के एरिया में, मैक्सिला हाफ में मैक्सिला और हाफ में जाइगोमेटिक होता है। तो ये मैक्सिला के स्ट्रक्चर से होते हुए एंड द लेटरल टू द लेक्राइमल ग्रूव, और लेटरल साइड ये इंसर्ट होती है स्क्लेरा में। तो लेटरल टाइप यानी कि inserted the lacrimal groove, lateral to the lacrimal groove. Some fiber arise from the lacrimal fascia. अब some fibers arise हो रहे हैं lacrimal fascia and muscles are situated near the anterior margin of the orbit. अब ये मसल्स आपकी सिचुएटेड हो रही है कहाँ पर, एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट में सिचुएटेड, एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट। ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। ये आपकी इंफीरियर ऑर्बिटल ऑब्लिक मसल्स हैं, इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स सिचुएटेड कहाँ पर हो रही है आपकी, एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट में, एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट। उसके बाद हम बात करेंगे आगे इसमें कॉर्ड्स पर। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो रही है आपकी नीचे से स्टार्ट होगी, नीचे से स्टार्ट होने के बाद फिर ये यहाँ पर जाकर इंसर्ट हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स आ गई और ये यहाँ पर रेक्टस यानी कि इंफीरियर रेक्टस मसल्स आ गया है, तो उसके नीचे से जा रही है। तो आगे हम कॉर्ड्स पर बात करते हैं कि कॉर्ड्स क्या है इसका। तो कॉर्ड्स देखिए, कोर्स में क्या है इसके कि द ओरिजिन द मसल्स पास लिटरली टू एंड बैकवर्ड बिटवीन द इंफीरियर रेक्टस मसल्स एंड फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट में हम देखें तो ये एरिया कहाँ से जा रही है, फ्लोर का है, तो फ्लोर ऑर्बिट से जा रही है एंड द इंफीरियर रेक्टस मसल्स, यहाँ पर इंफीरियर रेक्टस मसल्स आ गई। तो किस किस के बीच में, फ्लोर, ये एरिया फ्लोर का है, तो फ्लोर और इंफीरियर रेक्टस मसल्स के बीच से जा रही है आपकी इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि ये मसल्स नीचे से स्टार्ट हुई है, इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स हमारी नीचे से स्टार्ट होती है, जबकि सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ऊपर से स्टार्ट हुई थी और ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे इंसर्ट हुई थी स्क्लेरा में। ये नीचे से स्टार्ट होती है इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स और फिर ऊपर जाकर स्क्लेरा में इंसर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये किस किस के बीच से होकर जा रही है, ऊपर एक साइड इसके फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट आ गया और एक साइड इसके क्या आ गया है आपका इंफीरियर रेक्टस मसल्स आ गया है, ठीक। तो द ओरिजिन मसल्स पास लेटरली एंड बैकवर्ड बिटवीन द इंफीरियर रेक्टस मसल्स। तो अगर हम देखें तो ये सुपीरियर रेक्टस मसल्स, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स सुपीरियर रेक्टस मसल्स के नीचे से गई थी, वैसे ही इंफीरियर रेक्टस मसल्स के नीचे से जा रही है, बैक से जा रही है, पीछे से जा रही है इसके, ठीक है, बैक ऑफ द इंफीरियर रेक्टस मसल्स एंड बिटवीन द इंफीरियर रेक्टस एंड द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। तो दोनों के बीच से गई है, बिटवीन द इंफीरियर रेक्टस मसल्स और फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। अब क्या है इसमें, इट इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द ऑल द वॉल्स। तो सबसे छोटी वॉल्स है हमारे, सबसे छोटी वॉल्स ये मसल्स आ जाती है कौन सी, इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। और सबसे लार्जेस्ट कौन सी थी,
सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। और सबसे शॉर्ट कौन सी है, इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स आ गई। एक्स्ट्राओकुलर मसल्स ऑल ऑफ द आई बीइंग ओनली 37 mm लॉन्ग, तो इसका कितना mm रहती है, 37 mm लॉन्ग रहता है। बात करेंगे अब हम इसके इंसर्शन पर, तो इंसर्शन कैसे हुआ है इसका, इट इज़ द इंसर्टेड बाय टेंडन, तो इंसर्टेड हो रही है बाय टेंडन इन द लोअर एंड द आउटर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा बिहाइंड द इक्वेटर ऑफ द आईबॉल, ठीक है। तो हो रही है इसी तरीके से इंफीरियर स्ट्रक्चर से हो रही है, ये देख रहे हैं आप, नीचे से ऊपर इंसर्ट हुई है, तो इंसर्टेड बाय टेंडन बाय द लोअर एरिया, ये लोअर एरिया से, एंड आउटर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, आउटर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा में इंसर्ट होगी बिहाइंड द इक्वेटर ऑफ द आईबॉल, तो ये बिहाइंड द इक्वेटर ऑफ द आईबॉल इंसर्ट हुई है, और तो ये नीचे से गई और ऊपर जाकर लेटरल साइड, तो फिर ये लेटरल साइड आपकी इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स इंसर्ट हो जाती है, कहाँ पर जाकर आपकी, आप देख रहे हैं डायग्राम में, लेटरल साइड, लेटरल रेक्टस मसल्स की, यानी कि ये लेटरल साइड यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है आपकी स्क्लेरा में जाकर। यहाँ पर ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम नीचे से गई, नीचे से जाने के बाद किस किस के बीच से गई ये मसल्स, इंफीरियर रेक्टस मसल्स और फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, और जाने के बाद लेटरल साइड इंसर्ट हुई स्क्लेरा में, ठीक है। इस तरीके से आपका इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स का ओरिजिन था, ठीक है। अब हम, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।